तो हेलो एवरीवन, स्वागत है इस क्लास में। ये क्लास नंबर 4 है जो कि हमने शुरुआत किया था वास्तविक संख्याएं। उसकी 2-3 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो सीख लिया, एलसीएम एचसीएफ निकालना, उनसे लासा मासा पर आधारित जितने भाषा पर क्वेश्चन होते हैं वो सीख लिया। आज हम पढ़ने वाले इस क्लास में परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। बेसिकली जो संख्याओं के बारे में वो पूरा पढ़ेंगे कि संख्या किस तरह से कौन कौन सी है, सम संख्या विषम संख्या क्या है, फिर उसके बाद परमेय संख्या क्या है, क्योंकि टॉपिक में मेन है परमेय संख्या। तो पहले हम परमेय संख्या पूरा पढ़ने के बाद परमेय संख्या अलग से पढ़ेंगे कि परमेय संख्या है क्या, उनको छांटते कैसे, उसको निकालते कैसे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को कैसे छांटते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नंबर्स के बारे में, कि यानी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं उस तरह से किस तरह से संख्याओं का विभाजन किया जा चुका है। ये पीछे वाली भी क्लास में बताया था कि मान लो हमारे पास जब शुरुआत में बहुत सारी संख्याएं रही होंगी, अनेकों नंबर्स रहे होंगे, अनेकों एक से ज्यादा अलग अलग तरीके की संख्या, तो उन अलग अलग नंबर से एक से ज्यादा, जब नंबर से एक से ज्यादा तरीके की संख्याएं हैं तो उनको अलग अलग बांटना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि अगर एक से ज्यादा चीज है, अगर किसी तुम्हें दे दिया जाए कि एक बॉक्स है, इसमें अलग अलग तरह की गेंदें हैं, कुछ लाल है कुछ काली है, यानी हर गेंद अलग अलग रंग की है, ठीक है। तो कुछ लाल है कुछ काली है, इसी तरह से कुछ गुलाबी है। तो अगर इसका छांटने का आ जाए तो आप क्या करोगे कि लाल गेंदों को अलग कर देंगे, काली गेंदों को अलग कर देंगे, उसी तरह से गुलाबी गेंद को अलग कर देंगे। तो उसी तरह से जब नंबर्स हमारे पास एक से ज्यादा तरीके के नंबर्स है तो उनका अलग अलग तरीके से बांटना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो उसी तरह से जैसे एक से ज्यादा नंबर्स हैं, जब हम पढ़ते हैं तो नंबर्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये नंबर्स हैं 2 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो ये दिख रहा है कि ये संख्याएं केवल धनात्मक संख्या है, यानी ये संख्याएं कैसी हैं, प्लस की संख्याएं। तो इसमें माइनस वाले भी नंबर्स बनाए जा सकते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये माइनस की नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं। और भी तरीके हैं तो बिल्कुल है। अपूर्ण संख्या यानी कि जो नंबर्स बटे में लिखी होती हैं वो अपूर्ण संख्या होती है, पूरी पूरी संख्या से नहीं होती। तो इस तरह से अनेकों संख्याएं हो गई जो अपूर्ण संख्या भी हो गई। इनमें माइनस वाली भी नंबर्स हो सकती हैं, तो -1/2 यानी हर संख्या, अगर कोई संख्या पूर्ण है तो वो भी धनात्मक होगी, अगर अपूर्ण है तो वो भी धनात्मक होगी। कुछ अंडर रूट वाली संख्या हो जाती है, कुछ दशमलव वाली नंबर्स हो जाते हैं। इसी तरह से अनेकों नंबर्स हैं, तो जब एक से ज्यादा तरीके की संख्याएं आ जाती हैं तो हमें उनका अलग अलग तरीके से उनका ग्रुप बनाना जरूरी है। तो इसलिए नंबर्स को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को बांटते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर्स को दो तरह से, शुरुआत में सबसे पहले नंबर्स को बांटा गया है कि नंबर्स का सबसे पहले विभाजन किया गया कि 2 तरीके से, कि कुछ संख्याएं, अनेकों संख्याएं थी तो उसमें जो नंबर्स बटे तो सबसे पहले 2 ग्रुप बनाए गए, एक वास्तविक संख्या क्या और एक संख्याओं का ग्रुप था, एक काल्पनिक संख्याओं का ग्रुप था। काल्पनिक संख्याएं बेसिकली वो होती हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ लगी हो, यानी अगर माइनस अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट से अंदर बाहर माइनस नहीं निकाल सकते, तो वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। वो 11th का चैप्टर है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्या क्या होती है। तो यहाँ तो सीधे एक ग्रुप बन गया कि जो अंडर रूट के अंदर है वो काल्पनिक संख्या होंगे इसके अंदर, लेकिन वास्तविक संख्या में अभी भी अनेकों तरह की संख्याएं, प्लस वाली है, माइनस वाली है, बटे, दशमलव, तो फिर से इसको अलग अलग तरीके से इसका बांटना जरूरी था। तो इसी से 2 ग्रुप फिर से बटे। वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर का भी नाम है, उससे 2 ग्रुप बनाए गए, एक था परिमेय संख्या और एक ग्रुप बनाया गया अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या का ग्रुप था और एक था अपरिमेय संख्या। तो यहीं से हमें निकल के आ गई कि 2 संख्याएं होती हैं, एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। जो इस चैप्टर, इस टॉपिक का, इस क्लास का जो ये टॉपिक है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। जैसे यहाँ संख्याओं को बांटा है तो जो सबसे छोटा ग्रुप है वो किसका है, काल्पनिक संख्याओं का। और यहाँ पे एक से ज्यादा तरह की संख्याएं पाई गई तो इन्हें फिर से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे छोटा ग्रुप यहाँ पर होगा अपरिमेय संख्या, और जो बची हुई संख्याएं कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे छोटा ग्रुप है हमारा अपरिमेय संख्या का। तो अगर हम अपरिमेय संख्या समझ जाएं कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो बची हुई सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो बेसिक से हमें पढ़ना है।
तो हम सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए 3 कंडीशन है, यानी 3 तरह की संख्याएं हैं तो अपरिमेय संख्या होंगी, और बाकी बची हुई संख्याएं सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमारी बाकी बची हुई संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अपरिमेय संख्याओं में से पहला जो है कि अगर कोई संख्या दशमलव में है, तो उससे पहले आप दशमलव को समझो कि कुछ संख्याएं दशमलव में इस तरह लिख देंगे, डैश। ये 3 तरह के नंबर्स हैं जो दशमलव में लिखे। पहला टाइप यही है कि दशमलव में अगर कोई संख्या है कि तो वो किस तरह से, कौन सी दशमलव में अगर कोई नंबर्स हैं तो उनमें से कौन से तरह की संख्याएं, कौन संख्याएं परिमेय कहलाएंगी और कौन संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी। ये डैश का मतलब है कि ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी ये अब जब किसी संख्याओं में भाग देंगे तो वो पूरी तरह से भाज्य नहीं होगा। जैसे अगर 2 का भाग 5 में कर रहे हैं तो ये 2 बार जाएगा, और यहाँ 1 आएगा, दशमलव लगाया 0, और ये 5 बार में पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी संख्या, मान लो कि 2 का भाग 3 पर कर रहे हैं, तो ये 1 बार जाएगा, 2 आएगा, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0 आया, फिर ये 3 बार जाएगा 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर दशमलव 0 आएगा, फिर ये 3 बार, तो ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 तरीके संख्या हो गई, यानी अब जब किसी भी संख्याओं को हम भाग करते हैं तो 2 तरीके से वो आ सकता है। या तो पूरी तरह से उसका शेषफल लास्ट में क्या है, 0 आए, या तो वो पूरी तरह से 0 ना आए, वो आगे बढ़ता जाए, चलता जाए। तो 2 तरह के नंबर्स हो गए, यानी जो पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, और दूसरे हैं जो पूरी तरह से रुके ना, आगे डैश करके चलते जाए। यानी अगर हम भाग करना चाहें तो इसको और आगे की ओर लिख सकते हैं, इसको भी और आगे की ओर लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या पूरी तरह से कट जाती है उसे कहते हैं शांत दशमलव, और जो पूरी तरह से नहीं कटती है वो कहलाती है अशांत दशमलव प्रसार। ये 9th में पढ़ा भी होगा कि कौन सी संख्याएं शांत है और कौन सी संख्याएं अशांत है। अगर पूरी तरह से भाग देने पर दशमलव से वो पूरी तरह से भाज्य हो जाती है, यानी शेषफल 0 आता है, तो उस तरह के प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव। और अगर पूरी तरह से नहीं भाज्य हो रहा है और वो चलता जा रहा है आगे की ओर, तो वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया शांत और ये अशांत। अब पढ़ना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में, तो ऐसे नंबर जो शांत, इसमें देखो इन दोनों नंबर में अशांत दशमलव में क्या अंतर है कि अगर नंबर्स रिपीट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा, जैसे यहाँ 24 24 24 रिपीट कर रहा है लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। तो अगर संख्या रिपीट करे या तो पूरी तरह से कट जाए, यानी कि शांत हो, और अगर अशांत है तो उसमें केवल रिपीट करने वाली होनी चाहिए, तो वो कहलाएंगी परिमेय संख्या। और जो लास्ट वाला बचा कि ना तो वो पूरी तरह से कटे यानी अशांत हो, और वो आगे की ओर बढ़ती जाए यानी वो रिपीट भी ना करे, तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। यानी अगर इन दोनों का ग्रुप बनाए जो ऊपर वाला है, तो कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो कैसी हो, जो शांत भी हो सकती हैं और अशांत भी हो सकती हैं, लेकिन डैश करके चलती जाए, तो यानी रिपीट करने वाली नंबर्स हैं तो वो शांत संख्या कहलाएंगी। तो पहला है कि अगर दशमलव प्रसार आपका शांत है तो वो संख्या हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। दूसरा, अगर दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन वो रिपीट कर रहा है, यानी जैसे यहाँ पर 24 रिपीट कर रहा है, तो यानी अशांत है और कैसा है, आवर्ती है, यानी रिपीट कर रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आ रही है दशमलव में, तो वो संख्या कहलाएंगी हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन अगर संख्या रिपीट नहीं कर रही, यानी कि कैसा, ये लास्ट वाला है, यानी अशांत है क्योंकि डैश करके आगे की ओर जा रहा है, यानी कि अब भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यानी अशांत है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग, यानी कि आवर्ती का उल्टा क्या हो जाएगा, अनावर्तीय। तो सीधे याद रखना है ये वाला पॉइंट कि अगर संख्या अशांत है और वो संख्याएं के जोड़े कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रही है, यानी जैसे यहाँ 24 24 24
जोड़े में बन के संख्या आगे की ओर जा रही है, भाग करेंगे तो यही आएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो संख्या अशांत होगी, वो संख्या अपरिमेय होगी, और बाकी सारी बची हुई संख्या कैसी हो जाएंगी, बाकी सब संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी अगर दशमलव विस्तार है तो। हम पहला केस पढ़ रहे हैं कि दशमलव में नंबर आएंगे तो उनमें परिमेय संख्या छांटना और अपरिमेय संख्या छांटना। तो अगर दशमलव प्रसार अशांत है और रिपीट नहीं कर रहा है तो परिमेय है, और बाकी केस में सब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी डेड डैश नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि ये इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। तो ये दोनों संख्याएं किस तरह की हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्या। लेकिन इनका तो अशांत दशमलव प्रसार है, तो अशांत दशमलव प्रसार है तो फिर देखेंगे कि रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर अशांत दशमलव प्रसार है तो रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ 3 3 3 आगे की ओर रिपीट कर रहा है, इसमें 1 2 4 फिर 1 2 4, तो ये ग्रुप बन रहा है इनका, रिपीट कर रहा है। यानी अगर ये इनका ग्रुप बन रहा है तो अशांत है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो जाएंगी। लास्ट जो बताया कि अशांत होना चाहिए, ये आगे की ओर चलता जा रहा है और कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, जैसे यहाँ 1 2 4 1 2 4 पेयर बन के रिपीट कर रहा है, जोड़ा बन के आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो जोड़ा बना रही है, तो ये लास्ट की दोनों हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों हो जाएंगी क्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में याद रखना है कि आप परिमेय संख्या कैसी है, तो यानी ना तो कट रही है यानी अशांत होनी चाहिए, और दूसरा रिपीट नहीं करनी चाहिए यानी अनावर्तीय होनी चाहिए, अनावर्तीय, अनावर्ती हो और अशांत हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी जो टर्मिनेट भी ना हो और जो ना तो रिपीट हो, तो नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। तो ये सबसे पहला है कि अगर संख्या दशमलव में दी है तो उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय छांटने के लिए संख्या कैसी होनी चाहिए, अशांत होनी चाहिए और रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो वो संख्या अपरिमेय होगी, वरना जो बची है वो कहलाएगी परिमेय संख्या। अब इसके बाद दूसरा टाइप है स्क्वायर रूट या अंडर रूट या क्यूब रूट किसी तरह में दिया हो, तो अगर संख्या अंडर रूट के अंदर है और उसको बाहर निकालना संभव नहीं है, बाहर निकालने का मतलब कि अगर जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा। जैसे ये वर्गमूल है 4, 4 होता क्या है, 4 होता है 2 गुणे 2, 4 हमारा होता है 2 गुणे 2, तो यहाँ वर्गमूल है तो 2 के जोड़ा बन गए तो इसे लिख सकते हैं 2। तो जो यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ था, अब यहाँ पर अंडर रूट नहीं है क्योंकि वो वर्गमूल बाहर निकल के खत्म हो गया। लेकिन अगर 6 को देखें, 6 होता है हमारा 2 गुणे 3, यहाँ पर तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहे थे तो 1 बाहर निकला है, यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं है तो इसको बाहर निकालना संभव नहीं है। इस तरह से 2 को भी बाहर निकालना संभव नहीं है। 36 होता है, 36 को काटेंगे, जब 36 के गुणनखंड करेंगे 2 से तो ये 18 बार कट जाएगा, 18 2 से 9, 9 3 बार और ये 3 से 1 बार, तो यहाँ से 2 के भी जोड़ा बन रहे हैं और 3 के भी जोड़ा बन रहे हैं, यानी 2 भी निकल आएगा और 3 भी निकल आएगा, यानी 2 गुणे 3 ये हो जाएगा कितना, 36। तो यहाँ से जो निकल आया वो हमारा 36, तो 36 से क्या निकल के आया 6, 4 अंडर रूट 4 से निकल के क्या आया 2, तो जो इनका आंसर आया इसमें 2 है और इसमें 6, यानी इधर पर कोई भी अंडर रूट नहीं लगा। यानी अगर किसी संख्या का वर्गमूल या घनमूल बाहर निकाल पाए, यानी उसके ऊपर लगा हुआ रूट अंडर रूट जो भी है अगर उसको खत्म कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर खत्म नहीं हो रहा है तो वो संख्या हो जाएगी कैसी, अपरिमेय संख्या। जैसे इसका कुछ भी नहीं निकल रहा है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अंडर 2 का भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 भी एक तरह की क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसका निकल रहा है तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। यहाँ पर क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, यानी अगर इनको बाहर निकालना है तो अंदर 3 3 के जोड़ा बनने चाहिए। अगर जैसे इसी में मैं लिख दूं 27, तो 27 के जब गुणनखंड करेंगे तो 27 क्या होता है, 3 से भाज्य करेंगे 9 बार, ये 3 से कट जाएगा 3 और ये 3 से 1, तो 3 3 के जोड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है 3 ये बताता है कि क्यूब रूट निकालना है, तो इसका निकाल सकते हैं क्या, इसका बाहर निकलेगा 3, तो यहाँ से निकल आया तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर के सब नंबर्स हैं यहाँ पर, यहाँ 4 4 के जोड़ा चाहिए, तो 8 में होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 2 होते हैं, 4 2 नहीं, इसका नहीं निकलेगा, इनका नहीं निकलेगा, तो ये सारी संख्याएं तीनों अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो दूसरा टाइप है कि स्क्वायर रूट या वर्ग रूट में कैसे छांटना है, यानी अगर सीधे से याद रखो
कि अगर अंडर रूट खत्म हो जाए, जो नंबर्स दिए गए हैं उसको बाहर निकाल जाए, उनका जोड़ा बना के वो बाहर निकल रहा है वर्गमूल में, घनमूल में, जिसमें भी है, तो अगर बाहर निकल रहा है, पूरी तरह से बाहर निकल रहा है, तो वो संख्या हमारी कहलाएंगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई भी नंबर अंदर रह रहा है, तो उस तरह की संख्याएं कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो लास्ट है परिमेय अपरिमेय के लिए, वो है पाई। पाई भी एक तरह की अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान जो वैज्ञानिक तौर पर ये है, यहाँ पर कोई भी संख्या आपको दिख रही है कि रिपीट नहीं होगी। तो अभी पीछे दशमलव वाले में बताया कि अगर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है यानी कैसा है, अशांत है, कोई भी नंबर्स का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रिपीट नहीं कर रही है। तो अगर रिपीट भी नहीं कर रही है और अशांत है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। यानी अगर पाई दिखा मिल जाए तो पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई हो जाएगी अपरिमेय संख्या। लेकिन जो पाई के मान हम पढ़ते हैं कि 3.14 या 22/7, लेकिन इनमें तो दिख रहा है ये शांत है, इसको भी काटेंगे जब, तो ये भी एक समय के बाद रिपीट करने लगेगा। तो अगर 22/7 या 3.14 लिखा हो, तो इनको कहेंगे अपरिमेय, वो इनको कहेंगे परिमेय संख्या। इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यही 3 टाइप है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है जो बताया कि अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी है, तो दशमलव में किस तरह से होनी चाहिए, उसका कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं करना चाहिए और वो पूरी तरह से भाज्य भी ना हो, यानी कि दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, तो वो संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। दूसरा है कि अगर कोई नंबर अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर है और उसको बाहर निकालना संभव नहीं है, यानी उसके जोड़ा बनाए नहीं जा सकते, तो वो संख्याएं हमारी कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। तीसरा है कि अगर पाई है, तो पाई का मान रिपीट भी नहीं करता और इसके तरह अशांत होता है, तो पाई भी एक तरह की अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जो भी नंबर्स बचे वो सारे कैसे हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी अगर दशमलव में दिए है, रिपीट नहीं कर रहा, वो शांत दशमलव है, डैश डैश करके आगे नहीं जा रहा है, तो परिमेय होगा। रिपीट कर रहा है तो परिमेय होगा। अंडर रूट में नंबर्स हैं तो अपरिमेय, अंडर रूट में नंबर नहीं दिए तो परिमेय। पाई आ जाए तो अपरिमेय। इसके बाद यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से संख्या छाटिए, दे रखा है यहाँ की अंडर रूट 3, पाई/3, 22/7, अगला है 3 अंडर रूट 2 और लास्ट है कि 4 सही 1/4 और 2.33 और ये 12। यहाँ से देखेंगे कि बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अंडर रूट 3 के जोड़ा बनाना संभव नहीं है, यानी अंडर रूट 3 से जोड़ा बना के बाहर नहीं निकाल सकते। तो अगर जोड़ा नहीं निकल रहा है तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पाई दिखाया तो बताया था कि अगर पाई आ जाए तो पाई किस तरह की संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये पाई है, तो पाई की वजह से ये कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला है 22/7, ना तो इसमें अंडर रूट है ना तो दशमलव में है, तो ये हो जाएगा कैसा, परिमेय नंबर्स यानी परिमेय संख्या। अब इसमें लिखा है अंडर रूट 4, देखेंगे कि 4 का क्या जोड़ा बनाना संभव है। तो 4 होता है 2 × 2, तो बिल्कुल संभव है, 2 के जोड़ा बन जाएंगे, 1 तो 2 बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 6। तो अगर अंडर रूट खत्म हो गया तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगला है, पहले से सही बड़े तोड़ेंगे तो 4 का गुणा 4 16 और 1 17/4। अंडर रूट के अंदर है तो 17 का तो जोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन 4 का बन जाएगा। विकिया 4 का कितना, 2, 17 का नहीं बन रहा लेकिन 4 का बन रहा है। लेकिन बताया था कि अगर पूरी तरह से अंडर रूट गायब हो जाए तो परिमेय, अगर पूरी तरह से अंडर रूट गायब नहीं हो रहा है तो अपरिमेय। अभी भी अंडर रूट लगा है तो ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब इसमें लिखा है कि 3.3, 3 के ऊपर बार। बार का क्या मतलब है कि बार का मतलब है कि जिस नंबर्स के ऊपर बार लगा है, जैसे 3 के ऊपर लगा है, इसका मतलब है कि ये नंबर्स आगे की ओर रिपीट कर रही है
और ये आगे इस तरह से बढ़ती जा रही है। इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं बाहर लगा के, ताकि इतना लंबा ना लिखना पड़े। तो रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है। तो अगर रिपीट कर रही है तो क्या बताया था कि रिपीट करे तो वो संख्या हो जाती है परिमेय संख्या। इस बार के बारे में देख लो कि अगर जैसे एक नंबर दे दिया जाए 1 2 3, इसके ऊपर बार, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इसको पूरा शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंड फॉर्म करेंगे तो ये पूरा 1 2 4 रिपीट करने लगेगा, 1 2 4, फिर से 1 2 4, ये आगे की ओर अनंत तक ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी संख्या एक तरह की क्या हो जाएगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या में रिपीट कर रहा है अगर दशमलव में, तो वो संख्या कहलाएगी हमारी परिमेय संख्या। इसके बाद इसमें बताना है कि कौन सी नंबर्स अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बताना है, परिमेय नहीं। यहाँ दे रखा है 2.4, दशमलव प्रसार कैसा है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा तो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर शांत दशमलव प्रसार है तो क्या था कि ये हमारी एक कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला है √.4, या तो इसे लिख सकते हैं कि एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। इसे सरल करेंगे तो 2 से भाज्य, 2 से 4 काटेंगे 2 बार, और ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 2 से ये और 2 से ये। यहाँ पर 2 और 5 है, 2 के कोई जोड़ा नहीं बन सकते ताकि इसे बाहर निकाला जाए, और 5 के भी कोई जोड़ा नहीं बन सकते। यानी अगर इनके कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये किस तरह की संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी जो दो नंबर हैं 4 और 5, इनमें ना तो अंडर रूट है और ना ही इनमें कोई दशमलव तरह का कोई लिखा हुआ है, यानी ये संख्याएं पूरी तरह से पूर्ण संख्या है। तो ये कैसी हो जाएंगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो हमें तो बताना था कि कौन सा नंबर अपरिमेय है, तो ये वाला नंबर कैसा है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके कोई भी जोड़ा बनाना संभव नहीं है ताकि इसका अंडर रूट खत्म किया जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटिए। √3, √3 यह 14.03737 और आगे है पाई +4। बताया था कि अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, जोड़ा बन नहीं रहा तो अंडर रूट कैसा हो जाएगा, हमें तो छांटना है परिमेय संख्या। अंडर रूट है तो अपरिमेय संख्या होगी, पाई लगा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो केवल यही नंबर है जो अशांत है लेकिन रिपीट कर रही है। बताया था कि अशांत और रिपीट कर रहा है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये 37 आगे की ओर रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला प्रॉपर्टी देखो, पहला है कि प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर किसी परिमेय संख्या को, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, कुछ भी किया जाए, हमेशा हमें वो जो प्राप्त होगा वो एक तरह का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। यानी अगर हम कोई भी परिमेय नंबर से और परिमेय संख्या को हम हमें एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो बनी हुई संख्या भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल, जैसे 4 को √2 के साथ जोड़ रहे हैं तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 + √7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ताकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये कैसी एक परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तो जो बन के आया, जो ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या होगी। ये संख्या कैसी है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा पॉइंट कि अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ घटाएं तब भी हमें जोड़ रहे हैं तब भी अपरिमेय संख्या आएगी, और घटा रहे हैं तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इस केस में भी परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तब भी यहाँ पर आएगा अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल, जैसे यही ले रहे हैं कि 2 - √3 या 3 √7 - 4, तो ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तीसरा, परिमेय संख्या बटे अपरिमेय, यानी क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, या अपरिमेय बटे परिमेय, अपरिमेय बटे परिमेय।
तो ये भी एक तरह की कैसी हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। भाग करें या गुणा करें तो हमेशा बनने वाली है संख्या परमेय। तो सीधे याद रखना है कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो हमेशा जो मिलने वाला है वो एक हमारी अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। ठीक है, इसमें वही दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं हैं। बताना है कि कौन कौन सी संख्या, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसका हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पहला वाला क्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 2, तो 3 प्लस अंडर रूट 2, इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है, जिसके अंडर रूट है खत्म नहीं कर सकते, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, परमेय अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पहली संख्या है 3 प्लस अंडर रूट 2। अभी बताया कि परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगला है 5 प्लस 3 अंडर रूट 2, अपरिमेय के साथ गुणा किया, अपरिमेय नंबर को, अपरिमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ गुणा किया, तो ये क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को परिमेय के साथ जोड़ रहे हैं तब भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से ये वाली भी अपरिमेय है, यहाँ पर पहले गुणा करा रहे हैं अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ, तो ये भी अपरिमेय, और अपरिमेय प्लस परिमेय अपरिमेय, सेम वही जो अभी प्रॉपर्टी बताया उसी से ये सब लग रहा है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय परिमेय, यानी सीधे याद रखना है कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय नंबर दिख जाए तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या ही होने वाली है। नेक्स्ट समरी कि जो जो अभी तक पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बताया कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा कैसा, दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला नंबर से परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में 3 भाग बताया कि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी है और उसको अंडर रूट खत्म करना संभव नहीं है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा है कि अगर अंडर पाई आ जाए तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और तीसरा, अगर दशमलव के रूप में है तो वो रिपीट भी नहीं कर रहा हो और आगे की ओर बढ़ता जाए, यानी रिपीट ना ही करे, यानी नॉन रिपीटिंग, कि जो रिपीट ना करे, यानी आवर्तीय ना अनावर्ती हो, और ना ही वो खत्म हो, यानी कि रुके नहीं, यानी शांत अशांत दशमलव हो, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत दशमलव हो और रिपीट भी नहीं करना चाहिए, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। और इसके विपरीत सारी संख्याएं जो बटे में है माइनस में, वो परिमेय हो जाएंगी। माइनस प्लस परिमेय संख्या, अगर दशमलव में लिखा है रिपीट नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर दशमलव में है और वो रिपीट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर है 0.3 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या है कि ये संख्या आगे की ओर रिपीट करते करते आगे की ओर चलती जा रही है, तो ये एक तरह की कैसी हो जाएगी, ये हमारी नंबर्स हो जाएगी परिमेय संख्या। और अंडर रूट के अंदर है और उससे बाहर निकाल पा रही है तो वो हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट के अंदर है और बाहर नहीं निकल पा रही तो वो कैसे हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यही समझी थी। और ये होमवर्क है, होमवर्क शीट, इसमें से छांटना है कि निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए, ये दे रखी है, इसमें बताना है परिमेय संख्या छांटिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटिए। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने 3 चीज पढ़ी कि सीधे अपरिमेय संख्या याद रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर है तो अपरिमेय, पाई दी है तो अपरिमेय, और दशमलव में है रिपीट नहीं कर रही है और आगे की ओर बढ़ती जा रही है तो अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि वीडियो समझ में, क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।